अरे जादूगर का जादू है ये, अय्यर का कमाल है। हमने पेल के हैदराबाद उसकी बना दी लाल है। अरे हाँ भाई आओ रे, सामने कौन कह रहा था जो कोलकाता वालों ने वेंकटेश अय्यर को खरीद के इस पे 23 करोड़ 75 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। देखा इस मैच में हमारी तूफानी पारी, जिसके सामने शेरों की टीम भी भीगी बिल्ली बन गई बेचारी। हम केकेआर वालों ने हैदराबाद वालों की ऐसी लंका लगा दी, 200 के जवाब में पूरी टीम सिर्फ 120 रन पर ही निपटा दी। अरे भाई लोगों, हमने ये हालत उस टीम की है जिसके सभी बल्लेबाज अपने आप को बताते हैं तबाही, लेकिन हमारे गेंदबाजों के सामने किसी की कोई पेश ना चल पाई। अरे कप्तान साहब अजिंक्य रहाणे, अब तो नहीं रहे होगे तुम्हारे खुशी के ठिकाने। अरे वाह भाई वाह, वेंकटेश अय्यर मान गए, आज तुमने दिखा दिया भाई जितने तुम लंबे हो उससे लंबी पारी भी खेल सकते हो। यह तुम्हारी तूफानी पारी का ही नतीजा था जो स्कोर 200 तक जा पहुंचा था। जब 13वें ओवर में 104 रन के स्कोर पे चौथे विकेट के रूप में अपना वो रघुवंशी आउट हुआ, तब तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी मुश्किल से केकेआर का स्कोर 160-70 रन तक पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद तुमने और रिंकू सिंह ने जो मोर्चा संभाला, वाह भाई वाह, गजब ढा दिया। तुमने 29 गेंद में 60 रन बनाए, जिसमें 7 चौके 3 छक्के भी लगाए। ऐसा ही खेल वो रिंकू सिंह दिखाए, 17 गेंद में 4 चौके 1 छक्के के साथ 32 रन बनाए। अरे क्यों भाई कंगारू कप्तान, निकल गई हवा। यही है तुम्हारी हैदराबाद की वो तूफानी टीम जो हमारे शेर गेंदबाजों के सामने सिर्फ 120 रन पर ही ढेर हो गई। अरे सुन रहे हो भाई ट्रेविस हेड, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है हमारी हैदराबाद का खाता डेड। अरे कुछ तो शर्म करो, जिन तूफानी शेरों से कोई आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था, आज देखो ये अजिंक्य रहाणे जैसा बुढ़ाऊ भी हम लोगों को खरी खोटी सुना रहा है। और कभी हमको भीगी बिल्ली तो कभी कुछ बता रहा है। अरे जब जब तुम जैसे सस्ते में गोता खाते हैं तभी हैदराबाद पर संकट के बादल छाते हैं, वरना जिस मैच में तुम्हारा बल्ला बोलता है उस मैच में कोई हमारे सामने अपनी जुबान तक नहीं खोलता है। ट्रेविस हेड भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा वो दिन दूर नहीं जब ये आईपीएल खिताब की सबसे मजबूत दावेदार हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से ही बाहर हो जाएगी और उसमें कोई कमी कसर भी ना बची। 4 मैच हो लिए, जिसमें पहला मैच तो हम जरूर जीते थे, बाकी लगातार 3 तो हार गए, जिसका नतीजा ये है आज पॉइंट टेबल में सनराइज हैदराबाद सबसे नीचे है। अरे भाई कहाँ गई वो तुम्हारी फॉर्म, जिसके बलबूते हमने तगड़ी तगड़ी टीमों के भी कान खींचे हैं। अरे पैट कमिंस भाई क्या बताएं, ऐसा लगता है ये हैदराबाद तो सिर्फ हम पर ही निर्भर रह गई। जब ट्रेविस हेड का बल्ला चलता है ये तभी जीतती है, वरना चाहे बाकी खिलाड़ी कितने भी रन बना लो लेकिन इसको मैच नहीं जितवा पा रहा। और आजकल लोचा ये हो गया हमारा बल्ला ना चल पा रहा, इसलिए कोई आरा गारा नत्थू खारा भी हैदराबाद को खरी खोटी सुना रहा। अरे भाई ये सब तो बस समय की बात है, वरना इन अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर जैसों की हमारे सामने क्या औकात है। अरे देख रहे हो भाई वेंकटेश अय्यर, ये तो वही बात हो गई, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हम लोगों ने इनकी पूरी 80 रन से लंका लगा दी, ये कह रहे हैं हमारे सामने इनकी क्या औकात थी। अरे औकात तो तुम्हारी देखो, लगातार 3 मैच हार के बैठे हो। बल्लेबाजी में हमारे वेंकटेश अय्यर ने तुम लोगों को खूब तोड़ा और गेंदबाजी में हमारे वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे आधे से ज्यादा बल्लेबाज हमारे खिलाफ दहाई का आंकड़ा न छू सके और तुम बात करते हो औकात की। अरे रहने भाई रहने दो, क्यों इनके साथ दिमाग खपा रहे हो। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, जब ये प्ले ऑफ की रेस से बाहर होंगे इनकी अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे हमारे सामने इनकी दाल गली कब थी, हमने तो पिछले सीजन के फाइनल में भी इनको ऐसे ही तोड़ा था और इस मैच में भी इनका ऐसे ही डब्बा गोल कर दिया। रहने भाई अब तुम चिंता ना करो, ये वेंकटेश अय्यर फॉर्म में आ गया है, सब संभाल लेगा। बस हार ली कोलकाता, जितने मैच हारने थी अब इसको एक भी मैच नहीं हारने देगा।